ये दुनिया तुमको कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो। तुम मुस्कुरा कर कहना कि ये वक्त बताएगा। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हिंदी साहित्य इतिहास व्याख्यात्मक रूप से हम प्रश्नों को देखते हुए चल रहे हैं। यकीन जानिए, सीरीज के साथ आप आखिर तक जुड़े रहे तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो बहुत मजबूत हो जाएगा। और विशेष तौर से अपनी ये कक्षाएँ हैं ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड जो अपने राजस्थान के अंदर परीक्षाएं आयोजित होनी है आगामी समय में, उनके लिए है। प्रारंभ करते हैं। और अच्छा लगे सेशन तो ज़रूर लाइक किया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें आप, और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। पहला सवाल है, निम्नलिखित पुस्तकों में से निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है। यानी कि सूरदास की कृतियां हैं, इनमें श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति है जो विख्यात है। सूर सागर, सूर पचीसी, सूर साठी या फिर राधा रसकेली। बताइए, निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर देखिए, हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या है? सूर सागर। व्याख्या देखिए। व्याख्या में हम बात करें तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। तो पहला सवाल ये भी पूछा जाता है कई बार कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन? सूरदास कहे जाते हैं। और इनकी श्रेष्ठ कृति का नाम क्या आता है भैया? सूर सागर। क्या नाम आता है? सूर सागर का नाम है जो देखने को मिलता है, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास के जो अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें सूर सारावली और साहित्य लहरी है। कई बार सवाल आता है कि निम्न में से सूरदास की कृति नहीं है, तो इसमें सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर ये तीनों रचनाएं होती है। चौथा विकल्प इनसे मिलता जुलता कोई बनाकर दे दिया जाता है। ठीक है। सूर सागर जो है, जिसकी हम बात करें कि श्रेष्ठ कृतियों में आती है, सूर सागर के 10वें स्कंद में वर्णित क्या? भ्रमर गीत न केवल हिंदी साहित्य बल्कि विश्व साहित्य में विशिष्ट स्थान है जो रखता है। कौन सा? भ्रमर गीत, जो कि सूर सागर के 10वें स्कंद में वर्णित है। ठीक बात। आगे देखिए, अगला अपना सवाल है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? किसकी है? सगुण की निरस्ता की, सगुण की आलोचना की, संत मार्ग की प्रतिष्ठापना या फिर सगुण की सरसता की। निम्नलिखित में से सूरदास का जो भ्रमर गीत है उसमें किसकी है जो प्रतिष्ठापना देखने को आपको मिलती है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन, सगुण की सरसता की। क्या मिलती है? सगुण की सरसता की। व्याख्या देख लीजिए थोड़ी सी। सूरदास के भ्रमर गीत में सगुण की सरसता की आपको प्रतिष्ठापना देखने को मिलती है। वहीं सूरदास की गोपियां अपनी वाक पटुता से निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का उपदेश करने वाले जो उद्धव है उसको है जो निरुत्तर कर देती है कि भैया तू अपना ज्ञान अपने पास रख। अंत में उद्धव स्वयं कृष्ण भक्त व प्रेमी बनकर है जो लौट जाते हैं। भैया गोपियां उसको ज्ञान दे देती है, वो कृष्ण भक्त है जो बनकर लौटता, प्रेमी बनकर लौट जाता है। जबकि सगुण की नीरवता, सगुण की आलोचना तथा संत मार्ग की प्रतिष्ठापना यहाँ पर क्या है? विकल्प गलत है। ठीक बात। यहाँ पर सगुण की सरसता की स्थापना है जो देखने को मिलती है भ्रमर गीत में। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत? हमने प्रयास किया है सूरदास से रिलेटेबल जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनको शामिल करने का। सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? कि सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, सगुण भक्ति का प्रतिपादन है इनमें सूर काव्य में, भाषा अवधि है, या सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। कौन सा विकल्प इन चारों में से है जो गलत है? सूरदास का जितना भी काव्य रचा गया है उनके विषय में जो 4 विकल्प दिए, कौन सा विकल्प है जो सही बात है, जो नहीं बैठता कि ये सूर के काव्य में हमें देखने को नहीं मिलता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी। क्या उत्तर हो जाएगा? सी विकल्प होगा। अब सी विकल्प क्यों होगा? तो वो इसलिए होगा कि सूर काव्य के संबंध में गलत तथ्य कौन सा? कि भाषा इसकी अवधि है, जबकि सूर का जो सूर काव्य है, संपूर्ण जो काव्य रचा इन्होंने, उसकी भाषा क्या है? ब्रज है। इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों चीज़ें ठीक है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि व 8 कृष्ण भक्तों के समूह जो अष्टछाप के कवि थे उनमें भी प्रमुख कवि के रूप में नाम आता सूरदास का।
प्राय राम काव्य की भाषा अवधी रही है। ये बात ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितना भी राम काव्य रचा गया है, राम के विषय में जितना भी काव्य रचा गया, उसकी जो मुख्यतः भाषा में देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है अवधी। और कृष्ण का जितना भी ज़्यादातर वो काव्य जो रचा गया कृष्ण वाला, उसकी जो लैंग्वेज मिलती है काव्य की, साहित्य की, वो ब्रज मिलती है। तो राम के विषय में जितना भी ज़्यादातर लोगों ने जो लिखा है वो अवधी में लिखा है, और कृष्ण के विषय में जो लिखा है वो ब्रज में लिखा है। ठीक है, ये मानी जाती है मुख्यतः। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? भ्रमर गीत के अंदर गोपियों के सामने उद्धव को जो भेजा गया वो किस भूमिका के रूप में देखने को मिलता है? एक संदेश वाहक के रूप में, सिद्ध पुरुष के रूप में, मथुरा वासी के रूप में, या फिर कृष्ण के साधक के रूप में? किस रूप में गया था वो? तो भैया वो गया था मात्र एक संदेश वाहक के रूप में। ए विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा, देख लीजिए क्या उत्तर हो जाएगा। ए विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा कि भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष जो उद्धव गया वो संदेश वाहक की भूमिका के रूप में है, जो मात्र गया था। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सूर का जो भ्रमर गीत है, इसके संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? भावुकता, क्रूरता, वक्रता या वाग विदग्धता? कौन सी बात है जो ठीक नहीं है भ्रमर गीत के विषय में? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, क्रूरता। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन हो जाएगा। और बी क्यों हो जाएगा? सूर के भ्रमर गीत में वक्रता देखने को मिलती है, भावुकता देखने को मिलती है, वाग विदग्धता देखने को मिलती है, लेकिन क्रूरता देखने को नहीं मिलती है। किसमें? भ्रमर गीत में क्रूरता वाला कोई इसमें यहाँ पर जो प्रसंग नहीं आता। कोई चीज़ है जो देखने में वक्रता मिलती है, भावुकता मिलती है, ये तमाम विशेषताएं इसमें मिलती है। तो बी विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? भ्रमर गीत से, सूरदास के भ्रमर गीत से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे इस वीडियो में आ गए। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? कृष्ण का लीला वर्णन, उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, राधा कृष्ण का प्रेम संयोग श्रृंगार। भ्रमर गीत की विशेषता, प्रमुख विशेषता क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना क्या? भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य उपालंब काव्य और उद्धव गोपी संवाद है। ठीक है, प्रश्न आसान है। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताना। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने, शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, या फिर मध्वाचार्य ने? क्या उत्तर होगा कमेंट करना। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो देख लीजिए, स्थापना वल्लभाचार्य ने की। फटाफट, मतलब जब बोला जाए कमेंट करके उत्तर आप बताएं, तुरंत ही बेसिक सवालों का उत्तर आना चाहिए। स्थापना वल्लभाचार्य ने कर दी, और सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। दूसरा प्रश्न ये हो गया। पुष्टि मार्ग का जो दार्शनिक सिद्धांत हो वो शुद्धाद्वैतवाद है। तीसरा प्रश्न ये हो गया कि पुष्टि मार्ग का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य ने स्थापना की, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास को, और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की, तथा मध्वाचार्य ने द्वैतवाद नामक सिद्धांत की जो स्थापना की। सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक अलग से इनका 2-3 मिनट का वीडियो मैंने बनाकर बताया किस प्रकार से इनको ट्रिक से याद किया जा सकता है इनका, क्योंकि प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें सूरदास से संबंधित जो भ्रमर गीत है उसके जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको शामिल किया। लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हो, कॉर्नर में जो सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करके आप घंटी पर निशान पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल अपने, एक तो नवसृजन क्लासेज नाम से, दूसरा कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, दोनों को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर भी मैं PDF वगैरह, सूचना वगैरह, पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ। साथ ही अपना नवसृजन क्लासेज नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर GK की फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासें अपलोड की जाती है। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।